कथा नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं बाबा बैठ के नाचें। क्या बिना संगीत भी कथा करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। उस पे अगर आप मोबाइल चलाते पकड़े गए तो फिर वहीं आपको धोएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मेहरे, आप सभी के समक्ष आज हाजिर हूं और आज हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा जी। आज इनसे चर्चा करेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य के बारे में, धर्म के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अटपटा सा लगेगा मेरा किरदार आपको कि डिजिटल बाबा का मतलब क्या हुआ, ये हमारे जीवन में क्या अहम रखता है, क्या महत्व रखता है डिजिटल। तो आप देखेंगे कहीं कुछ अच्छा चीज़ अगर आप लोगों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुंचाएं। दो माध्यम, एक तो भीड़ इकट्ठा करके उनको बताओ या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले के दौर में वही होता था, मुंह से जो प्रचार होता था, मैन टू मैन होता था, उसमें हम लोग अपना उपयोग करते थे। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक जगह जो कुछ कर रहे हैं देश भर में उसको देखा जा रहा है। इनफैक्ट हमारे कार्यक्रम को तो सोशल मीडिया के यूजर ही ऑर्गेनाइज करते हैं, वही हमको बुलाते हैं। ऐसा कोई हमारा मैनेजर नहीं जो हमारा फ़ोन उठाए, जो हमारा काम देखे, जो हमें हम जैसे हैं वैसे बहुत खुश हैं। और आपके और हमारे बीच में जिस समय कोई तीसरा आ जाता है, उस समय वो जो जुड़ाने का प्रोसेस है ना, उसमें खटास आ जाता है। थर्ड पार्टी वाली चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसकी इच्छा है, उसका अपना व्यवहार है, हमारा अपना व्यवहार है। दूसरी चीज़, अभी भी लोगों में भ्रांति है कि बाबा बोलते हैं कथा के पैसे नहीं लेते। हाँ, ठीक बात है। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं बाबा की कथाओं में शायद खर्चा हो जाता होगा, लोग डरते हैं आपसे बात करना तक नहीं चाहते कथाओं के लिए। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा आपके कथाकारों के अलावा आपको पैसे के लिए कोई वो नहीं है। माता जी से भी मैंने बीच में चर्चा की, कुछ पैसे लिए, बोला नहीं कोई बात नहीं हुई। पैसे के लिए महाराज जी से कोई बात नहीं हुई। हम पैसा किसी भी आयोजक से कभी नहीं मांगते। हाँ, ये जरूर है कि कोई हमारा शुभेक्षु है, जैसे आप मेरे दोस्त हो, हाँ, तो आपको मालूम है कि बाबा तो मांगते नहीं है, तो आपका कोई अगर दोस्त है और वो कथा कराना चाहता है, आपका कोई संबंधी कथा कराना चाहता है, तो आप उसको अपनी तरफ से बोल दोगे कि बाबा को इतना तो दे ही देना, महंगाई का युग है, इनकी भी ज़रूरतें हैं। तो वो कृपा करके अगर दे दिए तो दे दिए, और नहीं दिए तो हम कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। पहली बात ये चीज़ मैं भी बोल देता हूँ महाराज जी के बारे में, एक पैसा नहीं लेते हैं। आप गलत बात बोल रहे हो, नहीं लेते हैं, मांगते नहीं है, दोनों में फर्क। हाँ, वो मांगने वाली चीज़, अगर आपकी इच्छा है तो बाबा झोली रख देंगे, आपकी एक दो जो है वो दे दीजिए। ऐसा नहीं है नहीं लेंगे। नहीं, सुनो मैं क्लियर कर दूं, इच्छा रखिए कुछ देने का। सबके जीवन की कुछ सर्वाइविंग नीड्स हैं, तो कुछ तो देना ही चाहिए आपको। हाँ, ये जरूर है कि आप मुझे देने के लिए कर्ज मत लीजिए, अपने बच्चों की फीस से कटौती मत करिए। अगर आपके पास 500 रुपये देने की क्षमता है तो 500 दीजिए, 5 रुपये देने की क्षमता है तो 5 रुपये दीजिए। लेकिन अगर 50,000 देने की क्षमता है और आप चतुराई दिखाओगे, हाँ 10,000 दे के हमको उल्लू बना दोगे, बस ज़िंदगी में एक बार वो पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी जो क्षमता है उसमें, जैसे हम आपके साथ ईमानदार हैं, व्यवसाय नहीं करें, वैसे आप भी चतुराई मत करिए। तो चतुराई जब कोई करता है ना तो फिर हमको बहुत बहुत चिढ़ होती है उस आदमी से। हाँ, एक इच्छा के अनुसार आपकी जैसे जो आप मान लो है। गांव में कथाएं होती हैं, आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, पता है, जैसे आपने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, चूंकि बाबा मांगते नहीं है तो इनको 10,000 रुपये दे के निकल लिया। नहीं, ये वो गलत है, गलत है ना। बिल्कुल गलत। आपने चंदा इकट्ठा किया, प्रोग्राम भी कर लिया, 2 लाख बचा भी लिया, और बाबा को 10,000 20,000 दे करके कि बाबा तो मांगते नहीं है। तो ऐसे चतुरों से हम बहुत नाराज होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अपनी माँ को सुनाना चाह रहे हो, सचमुच आपका संसाधन नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम अनकंडीशनल आपके साथ हैं। हम आपको बल्कि कहेंगे कि अगर 10-20 हज़ार कम पड़ रहा है, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने ऑर्गेनाइजर को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो निहायत ईमानदार होना चाहिए, चतुर आदमी आसपास भी ना हो। दूसरी चीज़, आपके मैं यूजर्स के कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, बाबा जी के साथ में आए दिन झगड़ा होता रहता है, चाहे वो संगीतकार हो या माइक वाला भैया कोई हो, उनके साथ में झगड़े होते रहते हैं। तो उस विवाद को आप कम से कम क्यों नहीं कर देते? झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता है। बात ये है कि अगर आप तबला बजाने का हमारे साथ काम लिए हैं, हाँ, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप तबला ठीक से सीखे हो कि नहीं सीखे हो। 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण जो भी होता है, हमको तो कथा सुनाना, तो हमने 2 साल रह करके एक संगीत विश्वविद्यालय में उसका ग्रामर सीखा। मैं एकदम सुर में रह करके कथा सुनाता हूँ, ताल में रह के सुनाता हूँ। लेकिन आप कहेंगे स्वामी जी हम तबला बजाएंगे आपके साथ कथा में, अब हम विश्वास करके आपको रख लिए और आपको बजाने आता नहीं है, तो आपको डांटनी पड़ेगी। नहीं, ऑन कैमरा मत दीजिए, उनकी भी इज्जत बहुत खराब होती है, तो और कथा के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये हैबिचुअल नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसी गलती कोई करता है तो उसको डांट तो पड़ेगी। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो अपनी जगह है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है,
मत चलाइए। तो गाड़ी पे मत बैठिए। बात तो सही है। ठीक है ना, आप उल्लू मत बनाइए किसी को अपने स्वार्थ में। आप दूसरे का तो सब कुछ खराब कर दिया ना। आपको पता है म्यूजिक में स्केल, रिदम, ठीक, कॉम्बिनेशन, अवेयरनेस। अब हमारे कलाकार कहीं कहीं ऐसे नालायक मिलते हैं कि हम कथा सुनाएंगे, वो सब मोबाइल में लगे रहते हैं। नोटिफिकेशन देखेंगे। हमारे वहाँ पहला एक अनिवार्य सूचना रहता है, शर्त रहता है कि 3 घंटा मंच पे अगर आप मोबाइल चलाते पकड़े गए तो फिर वहीं आपको धोएंगे हम। कथा हो चाहे ना हो, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, बाबाओं वाली भाषा नहीं होनी चाहिए इस तरह की। है कि जो सिंसियर म्यूजिशियन है वो गलती नहीं करते। जैसे हमारे पास अभी जो वर्तमान में टीम काम कर रही है वो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, इनके साथ आज मैंने भी देखा, तालमेल अच्छा लगा मुझे। बहुत भी अच्छा है। हाँ, ये गोरखपुर के बच्चे हैं और कई कथाओं में लोग साथ रह चुके। अब होता क्या जानते दिक्कत, जैसे आप कहेंगे हमको जयपुर में कथा करानी है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कहते तो कलाकार अच्छा ढूंढ लीजिए, अपनी तरफ से ले आए तो कलाकार आप ढूंढ लीजिए, अब जयपुर के आर्टिस्टों को ढूंढ लीजिए, हम आके सुना देंगे कथा। यहाँ तक तो अब हम आपसे कहेंगे अच्छे कलाकार ढूंढिएगा, सीरियस, नॉन सीरियस। आपने नॉन सीरियस ढूंढ लिया, वो मोबाइल चला रहा है, तो फिर वहाँ दिक्कत रहती डांट है। पड़ी। अब साउंड वाले से क्या है, साउंड वाले का काम है अच्छी सर्विस देना, पैसा जो बनता है उसको चार्ज करना। ठीक है, अब आपको चलाना नहीं आता मिक्सर, आपके पास अच्छा गुणवत्ता वाला संसाधन नहीं है, आप बाबा आदम के ज़माने का 50 साल पहले का सेटअप लगा रहे हो, आज के दौर में वो कंपेटिबल है? हमको कैमरे के लिए लोगों के लिए मैं पूछ ले रहा हूँ मैं, क्या बिना संगीत भी कथा करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, सिर्फ अपने घर परिवार को मुझे सुनवाना है किसी के माध्यम से, या कोई इनमें सुनवाना चाहता है, चलो परिवार को सुनवानी है, तो फिर आप हमारे पास आइए, हम आपको अपने पास सुना देंगे। अगर आप हमको अपने घर बुलाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे जो कुछ बेसिक ज़रूरत है उस हिसाब से आपको सपोर्ट करना होगा। और अगर आपको खुद कथा सुनना है तो आप हमारी कुटिया आइए, वहाँ आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको कमरे का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। आइए, 2 लोग 4 लोग जितने लोग हैं। कुटिया पे आजकल बाबा रुकते ही नहीं है। आप नहीं तो रुकेंगे ना, जिस समय हम रुक रहे हैं, जैसे दिसंबर हम रहेंगे करीब 20 दिसंबर बैजनाथ में पूरा नहीं, 20 दिन रहेंगे। अल्लाह फिर चल दिया तो 20 दिन में आइए जिसको आना है। अब 20 दिन में उनको टाइम नहीं मिला, फिर तो फिर बाबा की कमी है क्या, कथावाचकों की कमी है? नहीं, हजारों से आपकी तरह बाबाओं की कमी है। ये ठीक बात है, हमारी तरह कमी है। मेरा दिख सिंपल रिश्ता है, आप पेड़ के नीचे कहो हम कथा सुना देंगे, लेकिन अगर आप 200 आदमी जुटा दोगे तो ऑडिबल तो नहीं हुआ ना 200 नहीं के लिए। होगा, वो उनकी हेडेक है, अगर उनको 200 लोगों को सुनवाना सच बताऊं, कथावाचक में ये जो अम्मा करा रही कथा ना, हाँ, कौन सा जगह है? काला डेरा जयपुर में है। एकदम पवित्र मन से करा रही है। ऐसे गिने चुने, हम अजमेर में कथा किए हैं अभी, भागवत कथा, एकदम पवित्र मन से। कहीं कहीं इतने मतलब घटिया सोच के आयोजक होते हैं कि वो कथा नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं बाबा बैठ के नाचें। वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। दारू पी के मंचों पे चढ़ जाते हैं लोग। अनुभव के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उनकी हम आरती उतारें कि उनकी हम जो है। ऐसे लोगों के साथ में फिर एक बार जाने के बाद दोबारा आप जाओगे भी नहीं। विश्वास करना पड़ता है ना, और विश्वास में धोखा होता है, विश्वासघात होता है। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर जनता के लिए कथा चाहते हैं तो संगीत चाहिए, तो संगीत चाहिए और म्यूजिक बढ़िया चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए। अगर आप अपने लिए चाहते हो तो हमारे पास जब समय है बोल दो, घर आ जाएंगे, आपके बेडरूम में बैठ के कथा। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो खुद परिवार के लिए चाहते हैं कि मेरा परिवार सुने, तो महाराज जी बिना संगीत के भी सुना सकते हैं। एक और बात, जिसके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है उसको तो हम किसी भी कीमत पे कथा कभी नहीं सुनाएंगे। तमाशा का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। भैंस के आगे बीन वाली चीज़ नहीं करनी भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि आपकी, जैसे हम देखें एक कथा करके आए, नाम नहीं लेंगे, उन लोगों की आलोचना हो जाएगी। कथा हम सुना रहे हैं, आरती हो रहा है, कोई आयोजक है ही नहीं वहाँ पे। अब मैं 5 में बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि भैया आरती के लिए थाली लाओ, धूप लाओ। वो एंकर वाली चीज़ें हो गई, महाराज जी को बैठा दिया, अब आपको जो करना है करते रहिए, हम जा रहे हैं, हम फ्री हो गए। जैसे कल्चरल प्रोग्राम में आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, वैसे गाँव के सामने एक रिलीजियस करिकुलम और प्रोग्राम के रूप में वो हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं। अब मैं चूँकि अभी अनुभवहीन व्यक्ति हूँ, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है, हर आदमी का फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ, हर आदमी से इजी बात कर लेता हूँ, बिना किसी एडवांस के, बिना किसी मांग के हम अपने टिकट को बुक करके अपने पैसे से घर पहुँच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सब खत्म होगा। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की हैं। हमारे यात्रा का जो भी शुल्क होगा पूरा का पूरा आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। हम कब तक अपना पेमेंट लॉस में जाते रहे? हाँ, आपको याद होगा गोरखपुर में कथा हुई थी। नहीं, बिल्कुल याद है, बहुत मंदिर के अंदर हमको कथा नहीं करने दिया गया। मंदिर जैसे प्रांगण में आपको कथा नहीं करने दिया, वहाँ पे लोगों ने इतना सहयोग तक नहीं किया, रुकने तक की व्यवस्था कर दो, एक दिन रुकिए महाराज जी। खैर वो तो मेरे माता पिता का शहर है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो घटना, उसके बाद जो है कलाकारों का जो भुगतान है उसमें 25% आप उनको पहले पे कर पे दीजिए। कर दीजिए। यात्रा व्यय 25% उनका पेमेंट, बाकी कोई एडवांस मुझे नहीं चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि सिक्योरिटी मनी के तौर पर हम 21,000 रुपये लेंगे, क्योंकि अगर दरवाजे पहुँचे और आपने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम तो वो 21,000 उठा के हम कलाकारों को दे वो देंगे। तो आपने ट्रेन वगैरह करवा लिया ना, वहीं ठीक है। नहीं, आपने हमको बुला, जैसे बात समझो, केमिस्ट्री समझो, आप तबला वाले हैं, आर्गन वाले हैं, ऑक्टोपैड वाले हैं, आप हमारे लिए 9 दिन आपने होल्ड किया कि बाबा की कथा में जाके सुनाएंगे हम, ठीक है। अगर वो मेरे कथा में नहीं होते तो किसी और की कथा में जाके कथा बिल्कुल कर रहे पैसे मिलते, उनका घर परिवार चलता। बिल्कुल। अब मेरे कथा में वो रुक गए हैं, कल कथा होनी है, हमको आज आपने कहा कि कथा नहीं होगी, तो उनका जो 9 दिन का लॉस हो रहा है वो 21,000 सिक्योरिटी मनी है ना, उसमें से हम उनको रिफंड कर देंगे, भैया ये पैसा है, ले जाओ, बाल बच्चे पालो पोसो। हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारे आसपास जिनका, उनका तो फिक्र करना पड़ेगा ना। अच्छा, होता भी ऐसा है कि लोग जब पे नहीं करते हैं ना तो निश्चिंत हो तो जाते टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, पैसे तो देने ही नहीं है। आपने जब पूंजी लगाया है तो आपको लगेगा कि अरे इतना तो खर्च हो ही गया है, अब आगे और खर्च करके पूरा कार्यक्रम करा कर लेते हैं। और फाइनली मैं बताऊं, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आध्यात्म के प्रति ललक नहीं है, उसके वहाँ हमें जाने में एकदम दिलचस्पी वहाँ करना भी नहीं चाहिए। नहीं है। और जो जो जहाँ भक्ति जो हो वहीं जगानी आध्यात्मिक होगा चाहिए। ना, जो आध्यात्मिक होगा वो फिर चीट नहीं करेगा, वो जितना भी है वो ट्रांसपेरेंसी अपना कराएगा। महाराज जी मेरी व्यवस्था नहीं, आप करिए जैसे भी है। कथा सुनाते हैं जो कर्मकांड वाले पंडित लोग होते हैं, हमारे आयोजक से कहते हैं यहाँ चढ़ाओ वो चढ़ाओ, हम कहते कुछ नहीं, जिसको देना होगा, जो उसके पास सामर्थ्य होगा वो इकट्ठे दे देगा, और जिसको नहीं देना होगा उसको 20 बार कहोगे कुछ नहीं देगा। नहीं देखे जाएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत आए, बहुत धन्यवाद। बातचीत किए। महाराज जी से बातें करके बहुत अच्छा लगा, और अपनी भी राय बदलिए थोड़ी सी। लोगों के पीछे ना भागते हुए भगवान के पीछे भागिए। हाँ, मिलाने वालों से अच्छा है मिलने वाले को पकड़िए, जो आपको मिलने वाला है वाकई में। रिस्पेक्ट सबकी करिए, जितनी बातें अच्छी करे कोई उन सब बातों को सुनिए, लेकिन जहाँ कुछ अटपटी बातें दिखें बस उन बातों को अपने स्टोर से हटा निकाल दीजिए। दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।